जय श्री महाकाल। जिनके घर पे तंत्र प्रयोग हुआ है, किसी ने करवा दिया है, अपने ने करवाया है या शत्रु ने करवाया है, समय रहते अगर उनका निवारण नहीं होता है तो इनके बहुत बुरे परिणाम हो जाते हैं। कई लोग के घर पे जब ऐसे प्रयोग हो जाते हैं तो वो शुरू में जानते भी नहीं है या उनका ऐसी चीज़ों से कभी पाला नहीं पड़ा होता है, वो बेचारे जानते भी नहीं होते और जानते तब हैं जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तब वो जानते हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो बेचारे ऐसी चीज़ों में कभी नहीं पड़े होते हैं, ऐसी तंत्र मंत्र, ऐसी उपद्रवी शक्तियों, ऐसी शैतानी शक्तियों के चक्करों में वो कभी नहीं पड़े होते हैं और उनके मन में ऐसी कभी नहीं आती होती कि हमारे ही लोग या हमारे ही कोई चाहने वाले या शत्रु लोग हम पे ऐसा प्रयोग करवा देंगे जो हमारे ही खून के प्यासे हो जाएंगे, हमारे जान के दुश्मन हो जाएंगे, हमारे काम खराब करने के फिराक में रहेंगे, हमें नीचा गिराने की फिराक में रहेंगे। जब उनके बारे में देखा गया तो वही चीज निकला और जब उनकी काट की गई, क्योंकि जब वो जो प्रयोग चलता है, जो उसके बुरे परिणाम घटित होते हैं घर में लोगों के ऊपर, और जब उसकी काट की जाए तो वही बुरे परिणाम, काम भी वही, आदमी भी वही, कर्म भी वही, दिन रात का फर्क हो जाता है। तंत्र प्रयोग के कारण, भूत प्रेत के कारण वही काम कितना भी करो कुछ भी नहीं हासिल होता, और वही कटने के बाद, क्रिया कटने के बाद, क्रिया दूर होने के बाद वही काम, वही लोग, वही काम, दिन रात का फर्क हो जाता है। सुलभ हो जाते हैं, शांति आ जाती है, काम बनने लगते हैं, दिमाग अच्छे होते हैं, लोगों के भाव में प्रसन्नता आने लगती है, प्रेम बढ़ने लगते हैं। और वही इंसान थे जिनके घर पे तंत्र प्रयोग हुआ था। आपस में बैर, भाव, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव, नीचा दिखाने का भाव, कई ऐसे दुर्गुणी भाव उनके घर में अपना डेरा जमा लेते हैं। और विडंबना यह होती है कि उनके घर में जब ऐसी चीजें, उनके हृदय के घर में जब ऐसी चीजें डेरा जमा लेती हैं तो वो स्वयं ही उन चीजों का फर्क करना भूल जाते हैं। कभी जो उन नियमों का पालन करते थे वो नियम भी कहीं खो जाते हैं, और उसी नियमों का, जो कभी वो नियमों का पालन किया करते थे, उसी नियमों को वो तोड़ के आगे निकल जाते हैं। ये नियमों का भूल जाना, ये सीमाओं का उल्लंघन करना एक दुखद घटना का आरंभ हो जाता है। यह तंत्र प्रयोग कई के लिए अच्छा साबित होता है, कई के लिए मुसीबत का संदेश लाता है। कई लोगों के परिवार तो इसमें सज जाते हैं और कई लोगों के परिवार इसमें नष्ट हो जाते हैं। बस ये देखा जाता है कि तंत्र प्रयोग चलाया जा रहा है किसी को परेशान करने के लिए, किसी का विनाश करने के लिए, कि किसी की रक्षा के लिए। वो प्रयोग करने वाले पे निर्भर करता है, उसकी सोच पे निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पे निर्भर करता है, उसने अपने जीवन में कितने लोगों से संबंध रखे हैं, कैसे लोगों से संबंध रखे हैं, बातों से और कर्मों से ज्ञात हो जाता है। उसके अगर इर्द गिर्द लोग अच्छे संबंध वाले नहीं है तो उसके कर्मों से, उसकी बातों से वो संबंध प्रसिद्ध हो जाता है कि वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी के भेष में एक पिशाच निवास करता है जो किसी का सगा नहीं है, किसी का भी, जो कभी अपनों का ना हुआ ना वो किसी का नहीं होता है।
याद रखा जाता है कि सबसे पहले लोगों की मदद की भावना होनी चाहिए, नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए, उनकी मदद की भावना होनी चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। दुखी लोग हैं तो हो सके तो उनका मदद करो, उनसे निकालो। इसे ही कहते हैं इंसानियत और धर्म पालन करना, कि आपके समक्ष अगर वो विद्याएं हैं, वो शक्तियां हैं, तो उसका इस्तेमाल क्या करोगे? भला करने के लिए करोगे कि लोगों को नष्ट करने के लिए? आपके पास अगर शस्त्र है तो उस शस्त्र का इस्तेमाल क्या करोगे? अपने आत्मरक्षा के लिए कि दूसरों को मारने के लिए? वो शस्त्रधारी पे निर्भर करता है। इसीलिए कोई भी शक्तियों का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग से ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें ऐसी ऐसी जगह भी जाने की प्रेरणा मिलती है, मौका मिलते हैं जहां हमें और ज्ञान में वृद्धियां होती हैं। तो शक्तियां मिले तो अवश्य लोगों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। बुरी शक्तियां सदैव हमें नाश की तरफ प्रेरित करती हैं और अच्छी शक्तियां सदैव हमें ज्ञान की तरफ लेके जाती हैं। प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय श्री राम।